वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर्वेस। और आज हमारी जो संडे की मोटिवेशनल वीडियो है इसको मैं बिल्कुल करंट के टॉपिक से कनेक्ट कर रहा हूँ। और करंट का जो टॉपिक चल रहा है वो है एग्जाम। अब एग्जाम्स वैसे तो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेरे को लगता है कि शायद ही कोई दुनिया में ऐसा इंसान हो जिसने कभी एग्जाम ना दिया हो। और ये एग्जाम सबको देने पड़ते हैं और सब लोग देते हैं, मैं भी देता हूँ। तो फाइनली जो एग्जाम्स होते हैं तो हम लोगों को कई बार से बहुत प्रॉब्लम्स होती है और हम अपने मन में एक बहुत टेंशन ले लेते हैं एग्जाम्स के लिए कि हम उसको फेस कैसे करेंगे। और अभी अगर अचानक हम कोई तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा आज एग्जाम है तो तुम कहोगे नहीं आज हमें एग्जाम नहीं देना, हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है। मीन्स एग्जाम की एक प्रिपरेशन होती है। तो ये प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे और इस प्रिपरेशन को करते समय में क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। और हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो है हमारे बोर्ड्स के एग्जाम। वैसे एग्जाम्स हमारे पूरे थ्रू ईयर्स चलते रहते हैं, कभी यूनिट टेस्ट, कभी क्लास टेस्ट, कभी हाफ ईयरली और बाद में एक बोर्ड का एग्जाम भी होता है। तो बहुत से एग्जाम्स हम लोग देते रहते हैं। कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम भी होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में अगर बच्चा फेल होता है तो हम लोग उतना ज्यादा उसको फोकस नहीं कर पाते। बट अगर जो नॉर्मल स्कूलिंग है उसमें अगर बच्चे का एग्जाम फेल होता है या उसके मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को और स्कूल को सबको बड़ा अफसोस होता है और खुद बच्चा भी बड़ा अफसोस करता है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको, मैंने जैसे बार बार बताया पिछली वीडियो में भी, कि हमें एक सिलेबस के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए और अपने सिलेबस का एक सीधा फॉर्मूला बनाओ कि 1 × 5 डेज, यानी कि एक चैप्टर को तुम्हें कम से कम 5 दिन की प्रिपरेशन चाहिए, 5 डेज। और ये बात कर रहा हूं मैं केवल रिवीजन की, यानी वन टाइम का गेम नहीं चल रहा कि हम पहली बार में एक चैप्टर तैयार कर रहे हैं 5 दिन में। हम दूसरी बार में जब चैप्टर तैयार कर रहे हैं मीन्स रिवीजन, तो वो जो रिवीजन होगा वहां एक चैप्टर को कम से कम 5 दिन देने हैं। अब वो वैसे चैप्टर की एक कैपेसिटी भी होती है, एक चैप्टर बहुत छोटा भी होता है, एक चैप्टर बहुत बड़ा भी होता है, लेकिन एक एवरेज अगर हम ले लें, हमारा एक एग्जाम मान लो 15 चैप्टर का है तो हो सकता है उसमें से 6 चैप्टर छोटे हो और मान लो पड़ा जो बाकी के 5 चैप्टर ऐसे हो कि वो थोड़े से बड़े हो और कुछ चैप्टर मीडियम होंगे। तो यहाँ हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। हो सकता है किसी में तुम्हें 3 दिन लगेंगे, किसी में तुम्हें 7 दिन लगेंगे। तो एक एवरेज कम से कम 5 दिन का एवरेज अगर हम लेते हैं और हमारा टेस्ट में अगर 15 चैप्टर है तो अगर हम 15 × 5 करते हैं तो तुम्हें पता है 75 आता है। तो 75 डेज की प्रिपरेशन कम से कम हमें एनुअल एग्जाम में रिवीजन के लिए चाहिए। और 75 डेज का मतलब तुम सीधा सा समझ रहे हो कि लगभग 2.5 महीने, यानी कि 60 दिन का 2 महीने और उसमें 15 दिन और ऐड कर दो तो लगभग हमें 2 से 2.5 महीने का एक रिवीजन चाहिए किसी भी एग्जाम को बहुत परफेक्टली अगर हमें देना है तो। रिवीजन के साथ साथ हमें दूसरी जो चीज ध्यान रखनी है, मैंने अक्सर देखा है कि लोग क्या करते हैं, जब एग्जामों का टाइम आता है वो पढ़ना शुरू करते हैं और रिवीजन करना शुरू करते हैं और रिवीजन में वो फोकस करते हैं उन चीजों पे जो उनको लगता है कि वो पूरे साल में नहीं कर पाए, यानी डिफिकल्ट चीजें हैं। तो ये भी एक गलत थीम है। मेरा यहाँ मानना है कि कोई भी पेपर जो होता है वो हमेशा 30 40 70 + 30 इस रेशो का पेपर बनाया जाता है। मैं भी पेपर बनाता हूँ 30 40 30, यानी 30 का मतलब एक नॉर्मल बेसिक, चाहे तुम कोई भी एग्जाम देने जाओगे उसमें कुछ चीजें बेसिक जरूर होंगी, यानी 30% बेसिक, 40% एक एवरेज लेवल और 30% हॉट्स का मतलब ऐसी चीजें जो हमें हमारे ब्रेन की एबिलिटीज और कैपेसिटीज को इंडिकेट करेंगी, यानी जो हमारी नॉर्मल बुक्स से नहीं पूछा जाएगा, यानी वो कुछ हमें ऐसी नई प्रॉब्लम्स देंगे जहां हम पजल्ड हो सकते हैं और हम अपना ब्रेन खुद का यूज करेंगे। इसीलिए सारी लड़ाई इस 30% की होती है। एक नॉर्मल बच्चा एक नॉर्मल रिवीजन करके 70% 80% मार्क्स लाता है, बट अगर उसको उससे ऊपर जाना है तो उसको ये वाली कैपेबिलिटी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। और इस कैपेबिलिटी के चक्कर में कई बार से हम ये लूज कर देते हैं, जो इस 70% 80% का नॉर्मल पोर्शन है इसको हम लूज कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब हमारा ये नॉर्मल रिवीजन कंप्लीट हो जाए
उसके बाद हम हॉट्स पे फोकस करेंगे। यानी ऐसा हम नहीं करेंगे कि हम सबसे पहले हॉट ही लेके बैठ जाए और मालूम पड़ा वो तो फिर भी हॉट है। 1% चांस ये भी हो सकता है कि कल को हमें एग्जाम में उसको कंफर्टेबल ना कर पाए। इसलिए हमें पहले अपने आप को सेफ जोन में लेके चलना है। और सेफ जोन का मतलब पहले हमें जो नॉर्मल और इजी पोर्शन है हमारे सिलेबस का वो हमें वेल प्रिपेयर्ड करना है, जिससे हमारी 70% मार्क्स सेव हो जाएं और हम एक अच्छी सम्मानजनक स्थिति एग्जाम में ला पाए। और उसके बाद हम अप्रोच करेंगे उसको बढ़ाने के लिए हॉट्स पे। तो इस बात का तुम विशेष ध्यान रखोगे। और इसके अलावा जो तुम रिवीजन करते हो तो रिवीजन में अपने जो खुद के नोट्स बनाते हो तुम, उनके थ्रू अगर तुम रिवीजन करते हो तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए स्टेबिलिटी का काम करेगा और साथ में वो तुम्हारी एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 3, एक अपना जो रूटीन बनाना है एग्जाम की प्रिपरेशन का, वो इस तरह से बनाना है कि उसमें लगभग सारे चैप्टर टच होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया पूरे दिन, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक फोकस करा हमने और उस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, लेकिन बाकी हमने एसएस, हिंदी और इंग्लिश छोड़ दी। ऐसा नहीं करना है। हमें कंटिन्यूसली सारे सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलने हैं। और जब हम रिवीजन में जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे और अगर हमारे 15 चैप्टर उसमें आ रहे हैं टेस्ट में, तो ये ध्यान रखना है कि हम पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज रिवीजन तो एक हमें ब्रीफ में करना ही है, सेकंड रिवीजन। बट जो थर्ड रिवीजन हमारा होगा वो मिक्स क्वेश्चंस का होगा। यानी एग्जाम से जस्ट अबाउट 15 डेज बिफोर, कम से कम 15 दिन पहले तुम्हें इन 15 चैप्टर के क्वेश्चन को मिक्स करना है। वो अपने हिसाब से तुम कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए कोई सैंपल पेपर की जरूरत नहीं है। यानी डिफरेंट वैरायटीज तुम्हें लेनी है, एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का, एक सेकंड का, एक थर्ड का। और जो पीछे के जो पेपर्स हुए हैं उस एग्जाम के, उन पे भी फोकस करके तुम एक अपने दिमाग में थीम बना सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर नॉर्मल स्कूलिंग की बात कर रहे हो तो टीचर क्लास में रिवीजन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देते हैं, तुम वहां से आइडिया ले सकते हो उस एग्जाम का। बट जो बोर्ड का एग्जाम होता है तो बोर्ड के एग्जाम तो पहले से चले आ रहे हैं। जैसे 2018 से बोर्ड स्टार्ट हुआ दोबारा, तो 18, 19, 20 तुम्हारे पास 3 साल के पेपर है और हर पेपर के 3 सेट होते हैं, तो तुम्हारे पास 9-10 पेपर पहले से हैं। उनसे एक तुम आइडिया ले सकते हो, पैटर्न तुम अपने दिमाग में सेट कर सकते हो और उस पैटर्न को फॉलो करके फिर तुम उस एग्जाम की तैयारी करोगे। इसके अलावा तुम एक बात का और ध्यान रखोगे कि जब ये तुम्हारा रिवीजन का प्रोसेस मिक्स क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा, तब तुम्हें 1-2 पेपर ऐसे सॉल्व करने हैं जो बिल्कुल तुम्हारे लिए अनसॉल्व है, यानी जिनको तुमने आज तक कभी सॉल्व नहीं करा, और वो इस सारे सिलेबस को कंटेन करते हैं। यानी उन पेपर्स के अंदर सारा सिलेबस आता है, जिसको हम एक मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। और उसको करने के बाद फिर तुम्हें किसी एक्सपर्ट से उसको चेक जरूर कराना है, और उस चेक कराने में जो तुम्हारी एरर्स निकल के आएंगी, फिर तुम उन एरर्स को दोबारा से अपनी रेक्टिफाई करोगे, उनका फोकस करोगे और अपने जो एक्सपर्ट टीचर है उसकी हेल्प लोगे, और वो तुम्हारी उन प्रॉब्लम्स को दोबारा से सॉल्व करेगा, जिससे कि वो तुम फिर उस प्रॉब्लम को रिपीट ना करो। यानी वो जो परेशानियां तुम्हें आई है वहां उस पेपर को सॉल्व करते समय, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक तुम्हें टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना होता है। हो सकता है तुम्हें पेपर के 30 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, बट वो 40 क्वेश्चन तुम्हें 4 या 5 घंटे में नहीं करने, उनके लिए एक फिक्स टाइम भी है। तो हर क्वेश्चन का एक लेवल है और उसका एक फिक्स टाइम है, इस बात का भी ध्यान रखोगे। कई बार से हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं तो हम कई बार से बहुत बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस भी करने लगते हैं। पढ़ाई 2 तरीके की होती है, एक ज्ञान के लिए, एक एग्जाम के लिए। ज्ञान वाली पढ़ाई अलग होती है, एग्जाम वाली पढ़ाई अलग होती है। ज्ञान के लिए हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम के लिए तो हमें फिर एग्जाम पे ही फोकस करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1, 2, 3 और 4 मार्क्स के आते हैं, तो इनका एक एवरेज टाइम होता है। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए, लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3.5 मिनट में हो जाना चाहिए, और लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन 6 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग 10 मिनट में हो जाना चाहिए। तो इस एवरेज को ध्यान में रखते हुए हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसी क्वेश्चन को हम सेलेक्ट भी करेंगे। अब एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि ये क्वेश्चन एक नॉर्मल टीचर कर रहा है, उस क्वेश्चन को टीचर कर रहा है 20 मिनट में, तो वो फिर एग्जाम के टाइम पे तुम्हें प्रैक्टिस करना बेकार है, क्योंकि जब टीचर उसको 20 मिनट में कर रहा है तो वो एग्जाम में कैसे फिर तुमसे टीचर पूछ सकता है। क्योंकि वहां उसको ये भी ध्यान रखना है टीचर को कि बच्चा पेपर पूरा अटेम्प्ट कर ले,
और वो पेपर खाली टॉपर्स के लिए नहीं बना भैया, उस पेपर को नॉर्मल, एवरेज, वीक बच्चा सब अटेम्प्ट करते हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखो कि पेपर टॉपर्स के लिए नहीं बनाए जाते। पेपर्स को तो एक जो जनरल स्कूलिंग होती है हर बच्चे के लिए बनाना पड़ता है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही दे देंगे। तो कुल मिला के तुम्हें जब एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो जितनी मैंने तुम्हें बातें बताई हैं वो सबका ध्यान रखना है और भगवान का नाम लेके जरूर जाना है एग्जाम में। जिस भी धर्म को तुम फॉलो करते हो और जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, वहां जो तुम्हारी सुप्रीम पावर है, यानी कि जो इस यूनिवर्स को रन करती है, एग्जाम देते समय उनका जरूर ध्यान करना है और वो ही तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी मदद तुम पहले कर चुके हो, बाद में सब भगवान पे छोड़ो। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल देना भगवान की हाथ में। थैंक यू।